सादिया परवीन, सादिया नहीं है, एब्सेंट है ये, इनकी एब्सेंट लगा दूं। सिदरा शराफत, प्रेजेंट सर। इजरा नियाजी, इजरा नियाजी, ये जो नहीं बोले मैं इनकी एब्सेंट लगा रहा हूँ, ठीक है, ये लोग है नहीं क्लास में। अच्छा चलो, हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग बल्क एंड स्टेरॉइल। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हमें, हमानाज अपना माइक खोल खोल लीजिएगा, या सवालात जवाबात होते रहेंगे। इन हाउस ओके प्रिपरेशन सर। ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मेसी। इन हाउस का मतलब है कि अपने घर के अंदर यानी अपने हॉस्पिटल के अंदर इन हाउस क्या किया जाता है, ड्रग प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसे हम बल्क कंपाउंडिंग कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है? फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक बाम, ठीक है। इसके अलावा स्किन प्रिपरेशंस, स्किन के जो सॉल्यूशंस आपको हॉस्पिटल से मिलते हैं, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, लोशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें स्ट्राइल होती है, कुछ चीज़ें नॉन स्ट्राइल, कुछ इंजेक्शन भी तैयार किए जाते हैं जो स्ट्राइल होते हैं, और जो ये मेडिसिन होती है नॉन स्ट्राइल एरिया में तैयार की जाती है। द बल्क कंपाउंडिंग प्रोग्राम इज इंस्टीट्यूटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग नॉट कमर्शियली अवेलेबल, यानी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। आप बाम जाएंगे तो कोई कंपनी नहीं बनाती है विक्स, विक्स वगैरह एक कंपनी बना रही है, मगर एक्चुअल जो बाम है वो क्या होता है कि वो कंपनियां नहीं बनाती हैं। तो वो क्या होता है कि हम उसको हॉस्पिटल में तैयार करते हैं। एंड मॉडिफाइड फॉर्मुलेशन टू बी यूज्ड फॉर क्लिनिकल और इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस। यूसॉल का आपने नाम सुना होगा। यूसॉल एक सॉल्यूशन होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और ये वॉन्ड की ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पायोडीन आप इस्तेमाल करते हैं, पायोडीन की जगह इस्तेमाल होता है ये। वेयर बाई स्ट्राइल मैन्युफैक्चरिंग इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, और स्ट्राइल में हम क्या बनाते हैं, स्किन के जो टॉपिकल सॉल्यूशंस होते हैं, स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्टेबल्स, कुछ इंजेक्शंस तैयार करते हैं, स्पेशल स्ट्राइल प्रोडक्ट फॉर क्लिनिकल एंड इन्वेस्टिगेशनल पर्पसेस। अगर आपने एक प्रोडक्ट की को लॉन्च करना है मार्केट में, तो पहले उसको क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशनल पर्पस। फिर आईवी एडमिक्सचर यानी इंट्रावीनस जो दवाएं आप देते हैं वो भी प्रिपेयर करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, किसी कंपनी में नहीं प्रिपेयर होती। टोटल पेरेंटल इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, जितनी भी इंजेक्टेबल होते हैं जो यूज होते हैं हॉस्पिटल में, कुछ इंजेक्शन हम खुद बनाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। बेनिफिट क्या है इसका, हम क्यों बनाते हैं हॉस्पिटल के अंदर? जी, पहला है कि डेवलपमेंट ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड द फिजिशियन। आपका और आपके डॉक्टर का एक रिलेशनशिप डेवलप होता है कि वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि यार मेरे पास एक पेशेंट आया है जिसकी दवा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और कोई तुम्हारे पास ऐसी चीज़ है जो हम इस्तेमाल करें एंड वी कैन डिस्पेंस टू द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक बाम है, यूसॉल मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा क्योलिन पैक्टिन मिक्सचर बनते हैं, और इसके अलावा एंटीडायरियल है। इसके अलावा आप जो है ना कार्बोनेटिव मिक्सचर्स बनाते हैं बच्चों का और बड़ों का, ये सारे हॉस्पिटल की प्रिपरेशन है। डॉवर्स पाउडर एक कहलाता है जो फीवर के लिए यूज होता है, दैट इज आल्सो प्रिपेयर इन हॉस्पिटल। कॉम्प्लीमेंटिंग द ऑपरेशन, अच्छा, प्रमोशन इकोनॉमी विद इन द हॉस्पिटल। ये हम जब व्हेन वी मैन्युफैक्चर दीज प्रोडक्ट्स इन द हॉस्पिटल, वी आर प्रोवाइडिंग इकोनॉमी, मींस सेविंग द मनी
and financial resources for the hospital, complementing the operation of formulary system. ठीक है ना, जो फॉर्मुलरी सिस्टम है आपका, जो दवाओं की लिस्ट आपने बनाई है उसको फॉर्मुलरी सिस्टम कहते हैं, एंड दैट इज एडेड बाय द these bulk, इसमें means more drugs are added in the formulary which is manufactured in the hospital, making drugs available which are not commercially available. ठीक है ना, जो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है वो ड्रग्स हम यहाँ बना रहे हैं. Enable physician to cope with the problem of the unavailable of the drug for unusual illness. मैंने कहा ना कि पायोडीन अवेलेबल है मार्केट में, पायोडीन से आप ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है, पायोडीन से जख्म साफ करते हैं. बट इफ इट इज शॉर्ट इन द मार्केट, व्हाट इज द अल्टरनेटिव? वी यूज द यूसॉल, विच इज बोरिक एसिड प्लस समथिंग एल्स. दो चीजों को मिला के हम भी बनाते थे, तो ये दो चीजें तो मिला के बनाते हैं ये, जिससे आपका जख्म साफ होता है. Enable physician to cope with the problem of providing research clinician with the opportunity to develop new pharmaceutical formulation to be used for clinical or experimental purposes. कुछ ऐसी दवाएं बनाते हैं which is used, ठीक है, for clinical यानी to give the patient, और experimental आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि ये मैंने एक स्किन ऑइंटमेंट बनाया है, क्या ये स्किन पे इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये मैंने बाम बनाया है, क्या ये बाम काम करेगा या नहीं करेगा. एनहांसिंग द प्रेस्टीज ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इससे फार्मासिस्ट की इज्जत भी बढ़ती है. ठीक है ना, तो फार्मासिस्ट ने अपना फार्मूला प्रिपेयर किया हुआ है. ऐसे बहुत से फार्मूले हैं. सोरियोसिस या स्किन डिजीजेस के आगा खान से मिलते हैं, एक छोटी सी बोतल 1000 रुपए की मिलती है. इट इज अबाउट 1000 रुपीज प्राइस ऑफ दैट स्मॉल बॉटल ऑफ ऑइंटमेंट. राउंड बॉटल के अंदर होती है वो स्किन के एक्जिमा के लिए बहुत अच्छी होती है, एक्जिमा में इस्तेमाल होती है. तो वो सिर्फ आगा खान वाले बनाते हैं और कोई नहीं बनाता, उनके अपना फार्मासिस्ट के फॉर्मूले हैं. In-house manufacturing. A pharmacist must note that in-house manufacturing requires the same principle, standards, and control as those employed in the commercial manufacturing. As you are using a quality control system in manufacturing company, pharmaceutical company, the same way we also keep the same standard in our hospital for the manufacturing of these bulks. The control refer to testing and verification of the procedures and product against certain standard. So we have got a standard. अगर मैं, क्योंकि मैंने ये काम किया था एक ज़माने में, 40 साल 50 साल हो गए, हमें आज तक वो फार्मूले याद है. स्टैंडर्ड था यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीएनएफ ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी. ये तमाम बड़ी बड़ी किताबें हैं जिसमें फार्मूले दिए हुए होते हैं. उनके स्टैंडर्ड से वी प्रिपेयर दैट. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल बाम की एग्जांपल देखो, वैक्स कितना डालना है, कैजिपेट ऑयल है, यूकलिप्टस ऑयल है, मेंथॉल है, सैलिसिलिक एसिड है, ये सारे फॉर्मूले के इंग्रेडिएंट है. इससे बाम तैयार होता है. हम लोग तैयार करते थे 7 डे हॉस्पिटल में मैं काम करता था, ट्रेनिंग था, वहाँ हमने तैयार किया ये. ठीक है. कंट्रोल ऑल्सो मीन्स टू एक्सरसाइज केयरफुल restraining power over various manufacturing process so as this process can result into a product of required specification. ठीक है. कंट्रोल्स एक्सरसाइज होती है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है. हम अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं. द रेगुलेशन ऑफ द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस CGMP आर यूज मॉडल फॉर developing a comprehensive control system. ठीक है.
अच्छा, बच्चे यहाँ पे क्लास में आए चले जा रहे हैं, इनको बता दीजिए टाइम आपका फिक्स है। अगर आपको 9 बजे 9-10 जल्दी लगता है तो उसको थोड़ा सा लेट कर लीजिए, 9:30 बजे कर लीजिए, ताकि आप लोग सो वो के उठ जाएं। छुट्टियां हैं तो घर में हैं। अभी मैं देख रहा हूँ अटेंडेंस में कि एक पे एक के बाद एक चला रहा है, सो सो के जाग रहे हैं, फोन को जगा रहा है, साथ ही ये क्लास शुरू हो गई आज। अब अच्छा, मैंने कंट्रोल सिस्टम की बात की। इन इन दैट एनवायरनमेंट वी हैव गॉट अ कंट्रोल सिस्टम इन द बल्क मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज द कंट्रोल सिस्टम? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल। जिस प्रोसेस से आप बना रहे हैं उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, चीजें कहाँ रखेंगे, उनके कवर करेंगे, उनका डिसिप्लिन क्या होगा, पहले पहले शेल्फ पे क्या होगा, दूसरे शेल्फ पे क्या होगा, तीसरे शेल्फ पे क्या होगा, आपके राइट हैंड पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड पे क्या होगा। वहां पे आपको जो है ना मोटर पिस्टन चाहिए होती है पीसने के लिए कोई चीज, ठीक है। आपको जो है ना मेजरिंग जो वो होते हैं इक्विपमेंट्स, जार जो होते हैं मेजरिंग जार्स, वो आपके साथ होने चाहिए। टेस्ट ट्यूब आपके पास होना चाहिए। उसको घुमाने के लिए ग्लास की जो है स्टिक होती है, उससे उसको करते हैं। स्कैपुला चाहिए आपको, जिससे आप जो है ना पेस्ट बनाते हैं घुमा घुमा के, जैसे मक्खन लगाते हैं डबल रोटी पे। ये सारी चीजें आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये बाबर बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं। Adequate control over manufacturing eventuate into the product accurate in identity, strength, purity and quality. जब हम कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा इससे? We will obtain four things. We can recognize the product. Yes, this is the right product we have prepared. The strength is according to our requirement. It is pure. There is no contamination and quality maintenance. Sufficient packaging and labeling control prevent product package label mix up. अब आप जब बना लें प्रोडक्ट तो उसके ऊपर एक लेबल लगा दें, ताकि कहीं बाम के साथ कोई स्किन ऑइंटमेंट उसी शक्ल का जो भी वैक्स में बना हुआ है मिक्स ना हो जाए। पता ना, बाम की जगह स्किन दे दिया, स्किन की जगह आपने बाम दे दिया, ठीक है, तो ये आपके एक्सेप्टेबल नहीं होगा। द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन provides minimum requirement for the preparation of drug product for administration to human. We are providing this to human beings with reference to the premises। कहाँ देना है वो एरिया आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसको हॉस्पिटल में यूज करना है या इसको डोमेस्टिकली घर को पेशेंट को देके भेजना है। एनवायरनमेंट इसका क्या होगा? मीन्स इसको किस टेम्परेचर पे आप प्रिजर्व करेंगे? 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम रूम टेम्परेचर पे। ये मेन है, ये वुमेन के लिए है, ठीक है। मेथड क्या है इसका, मशीन भी कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है और इसके डॉक्यूमेंट आपने क्या बनाए, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। क्वालिटी कंट्रोल की हम बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज इट्स डिग्री ऑफ position of those characteristic designed and manufactured into it which contribute to performance of an intended function when it is used as directed। Quality ऐसी हो when we try to use it, it should be effective। आपने बाम बना लिया, दर्द कम नहीं हुआ, बेकार है, यूजलेस। स्किन ऑइंटमेंट बना लिया, स्किन में इन्फेक्शन है, डर्माटाइटिस हुआ है और कोई चीज और है आपकी, वो ठीक नहीं हो रही, इसमें सर यूजलेस। You're just wasting your material and time and money। Quality control implies procedures by which this decision may be made whether a product is meeting standard established previously। Means we must follow the standard from the USP, BP, BNF। और कोई अगर किताब आपके पास है, मार्टनडेल, जो भी आपकी अच्छी किताबें हैं, फार्मास्यूटिक्स की जो किताबें हैं जिसमें स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो विलियम हैसन की अगर आप किताब उठाएं, विलियम हैसन की बुक अगर आपके पास है तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 करके कई चैप्टर्स में दिए हुए हैं, डिफरेंट चीजों के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। The quality control in the pharmacy department falls into the following category। अब how you are going to control the quality in your department of pharmacy? There are four methods। Quality control of the raw material। You should control the raw material।
क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज मीन्स द इंस्ट्रूमेंट शुड बी क्वालिटी, रस्टेड ना हो, आपने ऑटोक्लेविंग उसकी ना की हुई हो। ऑटोक्लेविंग कहते हैं कि उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑटोक्लेव में डाल देते हैं ताकि उसके तमाम जो है जरासीम वो खत्म हो जाए। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द एरिया टू इंश्योर द स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट क्या कैसी होनी चाहिए। हम जैसे प्रोडक्शन करते हैं टैबलेट की, तो वहाँ हमारे पास एक पेट्रा डिश होती है जिसमें एगार मीडिया होता है, जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ है। वो एगार मीडिया की प्लेटें हम रख देते हैं वहाँ पे, और 24 घंटे या 72 घंटे के बाद उसको जाके चेक करते हैं। अगर उसमें ग्रोथ हो जाए तो इसका मतलब बैक्टीरिया है। मगर वहाँ पे टैबलेट के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल होती है वो अगर 5 कॉलोनी से ज्यादा हो जाए तो आप पूरा एरिया बंद करा के उसको फिर सफाई करते हैं, उसको सॉल्यूशन से फ्लोर को, दीवारों को, इक्विपमेंट्स को सबको साफ करते हैं। तो यही चीज आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। जिस जगह आप काम कर रहे हैं वो आप खुद भी साफ हो, आपका एरिया भी साफ हो, और वहाँ पे पेट्रा डिश रखिए, पेट्रा डिश में एगार मीडिया डालिए, एगार मीडिया को 24 से 72 घंटे के बाद चेक कीजिए। अगर ग्रोथ हो गई उसके अंदर बैक्टीरिया की और कॉलोनी 7 है तो पूरा काम बंद करवा दीजिए। नॉट मोर देन 5 कॉलोनीज। 5 से अगर नीचे है तो चल जाएगा, 5 से ऊपर। ये तो मैंने आपको बताया है सॉलिड प्रिपरेशन की बात। अब स्ट्राइल एरिया में आ जाइए। स्ट्राइल एरिया में हमारे पास जो ग्रोथ है वो 0 होनी चाहिए, 5 कॉलोनीज भी नहीं होगी। जब आप पेट्रो डिश रख देंगे वहाँ पे एगार मीडिया के साथ तो क्या होगा, उसमें जो ग्रोथ होगी वो 0 होगी, वो 5 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्राइल प्रोडक्ट है, आपकी डायरेक्ट बॉडी में जा रही है, हेपेटिक बाईपास करके जा रही है। आपको पता है ना फर्स्ट पास क्या होता है। हेपेटिक सर्कुलेशन में ओरल, फ्रॉम द ओरल, जो आप मुंह से खाते हैं वो आपका हेपेटिक सर्कुलेशन में जाता है, और जो नहीं खाते वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। तो जो एनालिसिस लीवर करता है वो एनालिसिस नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप इंजेक्टेबल फॉर्म की स्ट्राइल चीजें दे रहे हैं, वो भी वही बल्क में प्रिपेयर कर रहे हैं। ये तमाम बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जब बना लें आप, कंप्लीट कर लें तमाम चीजें, तो फिर आप उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं क्वारंटाइन एरिया। हम एक एरिया में रख देते हैं उस प्रोडक्ट को, फिर इंस्पेक्टर आता है, ड्रग इंस्पेक्टर जो फार्मासिस्ट होता है, या आपकी जहाँ बना रहे हैं आपने किसी को अथॉरिटी दी हुई है कि तुम जाके चेक करोगे, वो तमाम ऑइंटमेंट, बाम, यूरेसॉल वगैरह जो भी बनाया तमाम प्रोडक्ट को वो अच्छी तरीके से चेक करता है, और चेक करके कहता है हाँ अब ये सही है, अब नाउ यू कैन सेंड इट टू द मार्केट फॉर सेल, या पेशेंट को आप डिस्पेंस कर सकते हैं। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? यस एक आवाज आई है जी सिर्फ। सर। आ रही है ना? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा कि मेरी भी आवाज को मैं अपने चेक कर लूँ पहुंच रही नहीं पहुंच रही है। इट्स एन इजी जॉब। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, और ये आपको जी सर। फायदा पहुंचाएगा। जब आप पहुंचेंगे अपने हॉस्पिटल के अंदर तो आपको पता है। अब ये चूंकि हम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट इन योर प्रीमिसेस ऑफ फार्मेसी, एंड फॉर दैट प्रिपरेशन यू नीड मनी, कैश, फाइनेंस। So we have to control the budget. Budgetary control is employed to the regulate economical aspect of hospital pharmacy manufacturing program. अब हम क्या करते हैं, वी प्रिपेयर फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया ना सोयोसिस के लिए एक प्रोडक्ट इस्तेमाल बनती है आवाफान में, एक छोटी सी बोतल 1000 रुपए की मिलती है। अब उसकी कॉस्ट जो आ रही है बजट में वो आ रही है 200 रुपए। सो दे आर प्रोवाइडिंग 800 रुपीज प्रॉफिट टू द हॉस्पिटल या फार्मेसी। तो हमारा पर्पज ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, प्रॉफिट हमारा हक है। जब बना के बेच रहे हैं, ऐसे ही क्योलिन पैक्टिन सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, जो डायरिया में दिया जाता है, जो हॉस्पिटल से डिस्पेंस किया जाता है, तो उसकी भी कॉस्ट हमारे पास, क्योलिन पैक्टिन की भी कॉस्ट कम पड़ती है क्योंकि हम खुद बना रहे हैं, तो उस पर भी प्रॉफिट आता है। डॉवर्स पाउडर है, फीवर के लिए बनाते हैं, आजकल नहीं मिलता, पहले मिलता था। डॉवर्स पाउडर बहुत बनाया मैंने 7 डे एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में। छोटी सी पुड़िया होती थी, वो दे देते थे, बच्चे का बुखार उतर जाता था, बेहतरीन होता था। नाउ इट इज नॉट अवेलेबल, आई थिंक सो, एंड मे बी द फ्रेश फार्मासिस्ट नोज हु आर वर्किंग इन हॉस्पिटल। वैसे तो मैंने पूछा अपने स्टूडेंट से पुराने जो जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं आजकल नहीं बनता, ठीक है ना। इसी तरीके से कार्बोनेटेड मिक्सचर ब्लिस होती थी,
अब्दुल्ला हुसैन हारून रोड जो सदर में है, वहाँ पे ब्लिस बहुत बड़ी फार्मेसी थी, अभी भी है मेरे ख्याल। वहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग करते थे मेरे साथ के, वो उस जमाने में, आज से 40 साल 50 साल पुरानी बात है, 1977 के, तो 30-35 साल जो भी हो गए, तो वो लोग कार्बोनेटिव मिक्सचर बनाते थे बच्चों को और बड़ों को, बेहतरीन होता था, पूरा कराची वहां से जाके खरीदता था। ठीक है, कार्बोनेटिव मिक्सचर किस लिए होता है? अगर आपको डिस्पेप्सिया हो जाए, यानी पेट खराब हो जाए, या आपको गैसेस बहुत ज्यादा हो जाए, जो कहलाते हैं ना फ्लैचुलेंस, फ्लैचुलेंस हो जाए, तो उसमें इस्तेमाल होता था। The feasibility of manufacturing program in hospital pharmacy depend on the budgetary control. अब आप अपने पास कितना पैसा है आपकी फार्मेसी में, how much money you have got, or how much resources, financial resources and human resources you have in your pharmacy to go for this bulk manufacturing system in your hospital. अब लाजमी है बल्क मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता है, उसके इक्विपमेंट्स भी होते हैं। रॉ मटेरियल नहीं होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होते, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए होती है। आपने 4 या 6 या 10 फार्मेसिस्ट वहाँ पर अपॉइंट करने होते हैं, उनकी तनख्वाहें 35-35 हज़ार भी रख ले तो कहाँ पहुँच जाती है? 10 की 3-3.5 लाख रुपए महाना आपने देने पड़ते हैं। तो जब आप बजट बनाते हैं तो यू हैव टू सी कि इट्स अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल, राइट? An adequate budgetary control over the manufacturing program required careful planning. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग कहते हैं। व्हाट इज प्लानिंग? इज अ फॉर्मुलेशन। प्लान करते हैं कितने लोग अपॉइंट करने हैं, हाउ मच रॉ मटेरियल डू वी रिक्वायर्ड, हाउ मच इक्विपमेंट डू वी रिक्वायर्ड। ये तमाम चीजें जो है आप देखते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है। क्या क्या देखेंगे? प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, कितना दिन में बाम बना सकते हैं, 100 बोतल, 1000 बोतल, 10,000 बोतल, कितने मरीजों का टर्नओवर है आपके पास, हाउ मेनी पेशेंट्स आर कमिंग टू योर हॉस्पिटल, एंड अवेलेबल पर्सनल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। पर्सनल कॉस्ट आपकी क्या होगी, और हॉस्पिटल की आपकी जो है ऑपरेशनल कॉस्ट मीन जो बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या होगी। ये सारी चीजें आपने देखना होगा। Requirement for manufacturing. The manufacturing requirement can be estimated in terms of rate or production volume, batch quantity, and manufacturing frequency. यानी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? एस्टिमेट इन द टर्म ऑफ रेट, कितना तेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना बना रहे हैं, 20 बोतलें, 100 बोतलें, 1000 बोतलें, 10,000 बोतलें, बैच क्वांटिटी, एक एक वक्त में कितना बनाएंगे, बैच कहते हैं इसको, एक वक्त में। यानी अगर पहला जो स्लॉट चल रहा है, जैसे हमारा चल रहा है इसका, तो क्लास का स्लॉट ये 9:10 से लेके 10:40 तक कितने बैच बनेंगे, ये बैच क्वांटिटी कहलाती है एक वक्त में। और मैन्युफैक्चरिंग फ्रीक्वेंसी, क्या आप डेली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हफ्ते में एक दिन करेंगे, महीने में एक दिन करेंगे, या साल में 4 दफा करेंगे? इट डिपेंड्स। एक ही दफा बना के रखेंगे ना आप बार बार तो नहीं बनाएंगे ना अपना। तो ये आपने चीजें देखनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एनी आइटम डिपेंड ऑन इट्स एक्सपेक्टेड कंजम्पशन रेट। अब कितना बनाएंगे? जितना यूज हो रहा है। आपको पता है रोजाना मेरे पास 100 मरीज आते हैं, और 100 मरीज में से आप क्या करते हैं कि ये आखिरी 10 मिनट रह गए हैं क्लास के, क्योंकि 40 मिनट के स्लॉट होता है, तो मुझे एक वार्निंग आ गई है, इसके बाद हम खत्म कर देंगे 10 मिनट के बाद। ठीक है, अच्छा जनाब। The manufacturing requirement of any item depend on its expected consumption. कितना इस्तेमाल हो रहा है उतना बनाएंगे। डिमांड 10 की है तो 10 बनाएंगे, डिमांड 100 की है तो 100 बनाएंगे। डिमांड, if you have a demand of 1000, go for manufacturing for 1000 units. The best is to plan for the consumption rate for a smaller period. अब आप इसको महीने पे निकाल लीजिए, हफ्ते पे निकाल लीजिए, डेली पे निकाल लीजिए। रोजाना जी मेरी 10 बोतलें और बाम की बिकती हैं, तो एक हफ्ते में कितनी बिकेंगी, एक महीने में कितनी बिकेंगी, उसके हिसाब से आप अपने स्टॉक बना लीजिए, 15 दिन का स्टॉक बना लीजिए, 15-15 के, और डेली डेली कंजम्पशन आपको पता है कितनी है। तो क्या करेंगे? दैट इज कंजम्पशन रेट फॉर 1 क्वार्टर ऑफ अ ईयर, यानी 3 महीने का बना लें आप स्टॉक, क्योंकि हम इसका बल्क दे रहे हैं ना, इसका नाम हमने बल्क मैन्युफैक्चरिंग का, बल्क मतलब है ज्यादा। जब बल्क मैन्युफैक्चरिंग करें तो 3 महीने का स्टॉक बना लिए। अगर आपका हफ्ते में
महीने में अगर आपकी 10 हो रही तो 3 महीने में 30 बोतलें इस्तेमाल होंगी, ठीक है ना। और ये बहुत इस्तेमाल होती है। आप जाए जाके 7 डे में या दूसरे आगा खान में जाके खड़े होकर देखे फार्मेसी में, या अब तो जो आपकी बड़ी फार्मेसीज हैं, दवागो है, मैरी एंड स्कोप वाले हैं, मेरी फार्मेसी, आप जाइए जाके देखें, वहाँ ये चीजें बिकती हैं। वहाँ के उनके अपने भी बाम में जो फार्मेसिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद अपने फॉर्मुलेशन पे बनाया, बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड इन दैट हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल, जहाँ पहले थे वो लोग आगा खान में काम कर रहे थे, तो दे वर हैविंग, राइट, so they have got an experience. मटेरियल क्या रिक्वायरमेंट होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो व्हाट मटेरियल डू वी रिक्वायर्ड। अच्छा जी, मटेरियल फॉर विच द प्लानिंग इज डन इंक्लूड रॉ मटेरियल। सबसे पहले तो उसके इंग्रेडिएंट चाहिए, मैंने बाम का बताया, कैजिपेट ऑयल चाहिए, यूकलिप्टस ऑयल चाहिए, मेंथॉल चाहिए, सैलिसिलिक एसिड चाहिए और वैक्स चाहिए, यही इसमें पड़ते हैं, इसका फॉर्मूला मेरा रटा हुआ है। इसके अलावा कार्बोनेटेड मिक्सचर में टिंचर कार्डको चाहिए होता था, जिंजीबेरिस चाहिए होता था, ऐसे बहुत सारे नाम थे। मुझे तो 40 साल 35 साल हो गए, 77 में मैंने फार्मेसी की है, तो 78 में मैंने ट्रेनिंग की, उस जमाने की मेरे जहन में है कुछ पॉइंट्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो यू मस्ट रिमेंबर रॉ मटेरियल क्या चाहिए। मटेरियल में कंटेनर जिसके अंदर बनेगा, आपको बड़ा सा एक क्या कहते हैं यूटेंसिल चाहिए होगा, जैसे एक सालन पकाने का तो बर्तन होता है, उसमें वैक्स भरा हुआ होता है, ठीक है ना, बहुत सारा वैक्स होता है, वो मिलाते उसको गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, फिर उसको डालते हैं, फिर उसके अंदर इंग्रीडियंट्स है, यूकलिप्टस ऑयल है, कैजिपेट ऑयल है, मेंथॉल है, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। फिर जब बन जाता है तो उसको बॉटल्स के अंदर शिफ्ट किया जाता है। शिफ्ट करते हैं तो लेबल बने हुए होने चाहिए आपके पास। एंसिलरी मटेरियल जो दाएं बाएं और भी मटेरियल्स होते हैं उसके बनाने में, वो मटेरियल साथ होना चाहिए। Estimate manufacturing requirement provide the basis for the prediction of the material required for a particular manufacturing program। अब जो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, बाम बना रहे हैं और कोई और चीज बना रहे हैं, तो ये तमाम चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए आप बनाने क्या जा रहे हैं। For effective material planning, the required material can be divided into 4 quarters to allow an ample time to utilize the basic principle of good purchasing technique। अब मटेरियल आप 4 क्वार्टर का मंगवा के, साल भर का मंगवा के रख लें और उसको हर क्वार्टर का बनाना शुरू करें, ठीक है, ताकि एम्पल हो, आपके पास ज्यादा हो, टाइम भी मिल जाए आपको। और इसमें जो है गुड परचेजिंग मैंने टेक्निक यूज करेंगे कि आप परचेज कैसे करते हैं। परचेज की भी एक टेक्निक है कि आप उसको कहते हैं कि जी हर क्वार्टर में मुझे 1 साल का दे दो, मेरे 1 साल का इकट्ठा मत देना, मुझे हर एक क्वार्टर का पहले दे जाओ, उसके बाद दूसरे क्वार्टर का जब 1 महीना रह जाए तो दे जाना, और तीसरे क्वार्टर का भी इसी तरीके से करना। At the same time, ensure against over inventory and shortage of material in the pharmacy। या इन्वेंट्री कहते हैं जो सामान रॉ मटेरियल रखा हुआ होता है आपके स्टोर में, इसको इन्वेंट्री कहते हैं। ना ये कम होनी चाहिए ना ये ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये इंश्योर कर लें। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखेंगे कि हम कितना बना सकते हैं एक वक्त में। द टाइप एंड द साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आगा खान में बहुत ज्यादा डिमांड है, 7 डे में बहुत कम डिमांड है, इसलिए वो छोटा हॉस्पिटल है, वो बड़ा हॉस्पिटल है, वो आप अपनी कैपेसिटी देखें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड पॉसिबल द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स दैट मीट वेरी प्रोडक्शन नीड्स। आप जो प्रोड्यूस करने के लिए अब नई नई मशीनें आ गई हैं, उसके अंदर आप बना सकते हैं। हम तो हाथों से बनाया करते थे किस जमाने में। देर आर ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल इक्विपमेंट, ठीक है, कुछ ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है, कुछ सेमी ऑटोमेटिक है, कुछ मैनुअल इक्विपमेंट्स हैं, एंड कैन बी हैंडल अमाउंट दैट आर कंसीडर्ड टू बी प्रैक्टिकली वॉल्यूम क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल। जितना हॉस्पिटल के लिए बनाना है उस क्वांटिटी को आप निकाल के अलग कर सकते हैं, और इन मशीनों में जो ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है या हाथ से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो कर सकते हैं आप इसके अंदर। मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ, यकीनन आपको फार्मेसिस्ट चाहिए, आपको हेल्पर चाहिए, आपको असिस्टेंट फार्मेसिस्ट चाहिए, आपको फार्मेसी टेक्नीशियन चाहिए,
Number of manufacturing staff constitute pharmacist as a supervisor and an ancillary person. जो साइड पे लोग होंगे जो आपके लिए काम करेंगे, सामान उठा के देना, रखना, बोतलों में भरना, ये आपका काम नहीं है। फार्मासिस्ट का काम है सिर्फ फॉर्मूला बना देना, फिर सुपरविजन इज द मेन, कमांडिंग पोजीशन में होता है। फार्मासिस्ट खुद बैठ के हाथों से नहीं बनाता, एडवाइस करता रहता है, इंस्ट्रक्शन देता रहता है। The number of manufacturing staff is also a very critical factor for the economies of a bulk compounding. अब कितने लोग रखने हैं? आपने 10 फार्मासिस्ट लग गए, 3.5 लाख रुपए मैंने आपको बता दिया 35,000 के हिसाब से। तो आप उसको 5 पे काम चलाएंगे, 3 पे कराएंगे, 7 पे चलाएंगे, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से काम लेते हैं। रिडक्शन इन द लेबर कॉस्ट इज द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, बट under no circumstances should a bulk compounding program be undertaken within service of a pharmacist. ऐसा ना हो कि आप कम लोग रख के फार्मासिस्ट पे प्रेशर डालें, फिर काम ज्यादा से ज्यादा करो तो क्वालिटी तो खराब हो जाएगी। अगर क्वालिटी खराब हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जो कॉस्ट आती है उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं, इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट। यानी डिफरेंट तरीके से वो जगह लेना, उस जगह को बनाना, उसकी छत बनाना, उस पर टाइल्स लगाना, उस पर बेसन लगाना, ठीक है ना, उसके ऊपर मार्बल लगाना, वो जो कमरा बनेगा जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ ये सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। शेल्फ बनेंगे, अलमारियां बनेंगी, जो भी है जहाँ सामान रखा जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट इज प्राइस स्पेंड ऑन मटेरियल एंड लेबर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट। डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं जो लेबर और मटेरियल पे इस्तेमाल है। ऑन द अदर हैंड द कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजरी पर्सनल, आप किसी को देख रहे हैं और 10 स्टाफ आपके अंडर है, स्पेस चाहिए होती है, जगह छोटी है बड़ी, उसका उसको आपका किराया जाता है, जो भी जाता है। इक्विपमेंट जो डेप्रिसिएशन होते हैं, इक्विपमेंट पुराना होता है तो उसकी कीमत आधी रह जाती है। मेंटेनेंस उस एरिया की, हाउसकीपिंग, तमाम चीजों को अपनी जगह पे रखना आर द इनडायरेक्ट और ओवरहेड कॉस्ट। अब इसमें डिफरेंशिएट समझ जाइएगा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने समझनी हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट को ओवरहेड कहते हैं, यानी डिफरेंट जगहों पे जो खर्चा होता है, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी। सुपरवाइजरी पर्सनल है, स्पेस है, इक्विपमेंट है, डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस है, हाउसकीपिंग है, ये सारे। द इंक्रीज इन द बैच साइज विल टू अ पॉइंट रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट। जैसे जैसे आप ज्यादा बनाएंगे कॉस्ट कम हो जाएगी। मकसद क्या हुआ? आप जब एक सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं तो अगर आप 1 किलो टमाटर खरीदते हैं तो वो आपको 100 रुपये किलो मिलता है। मगर अगर आप यही चीज को सब्जी मंडी जाके बल्क में उठाएंगे 20 kg तो ये आपको 25 रुपये किलो मिलेगा। ठीक है ना, तो जितनी क्वांटिटी बढ़ती है उतनी प्राइस कम होती है। यानी जितनी मैन्युफैक्चरिंग आप ज्यादा करेंगे, मगर ये ज्यादा कब करेंगे? अकॉर्डिंग टू द डिमांड। डिमांड 1000 की तो 10,000 नहीं बनाएंगे आप। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दो दिस रिडक्शन इज नॉट ज्योमेट्रिकली विद द इंक्रीज इन द बैच साइज, मतलब ये जो रिड्यूस की है हमने कॉस्ट, ये कोई एक मतलब आम शर्त नहीं है कि ये रिड्यूस करने की वजह से, कॉस्ट रिड्यूस करने का तरीका यही है कि साइज को आप बढ़ा दें। कभी साइज को बढ़ाने से प्राइस कभी कम नहीं भी होती है। तो हमने हमने हर चीज का देखना है कि बैच साइज तो आप बढ़ा रहे हैं इसलिए कि आपकी रिड्यूस हो जाए कॉस्ट, मगर इसके अंदर जो अंदर की कहानी ये है कि अगर आप बैच साइज बढ़ाते हैं तो क्या ये बिकेगा या नहीं बिकेगा आगे, ये इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। अब आपके पास क्योंकि